पिछले मैच में 155.8 प्रति घंटे की गेंद फेंकने के बाद कल उन्होंने 156.7 की स्पीड से गेंद की और इस टूर्नामेंट के इतिहास में उमरान मलिक के बाद देखो, किसी ने सच ही कहा है कि सच्चा बेंगलुरु समर्थक कभी बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर खुश नहीं होता, वो बेंगलुरु की गेंदबाजी का वेट करता है। और भाई लोग, एक कहावत सुनी होगी आपने कि चीते की चाल और बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, हमेशा मात दे देती है। इसी तरह एक और चीज पर आपको कभी संदेह नहीं करना है, बेंगलुरु की बॉलिंग लाइनअप ये हमेशा मात दे देती है खुद की टीम को। जिंदगी में बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि जितना बेंगलुरु के फैंस में है, जिनको लगता है कि उनकी टीम ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ टीम है, लेकिन खेलती ऐसा है कि युगांडा की अंडर 19 टीम से भी हार जाए। यकीन नहीं होता तो मैच कराकर देख लो, प्रूफ मिल जाएगा दोस्तों। तो चलो बात कर लेते हैं मैच की, पर उससे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट करना। तो देखो, केएल राहुल लखनऊ के कप्तान बनकर वापस आ गए थे, लेकिन टॉस नहीं जीत पाए। बेंगलुरु ने एक बहुत अहम टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और ना जाने कितने वक्त बाद क्विंटन डी कॉक की अच्छी बैटिंग के दर्शन मिले। कम से कम इस सीजन में तो डी कॉक पहली बार अच्छा खेल रहे थे और इंडिया की पिचें डी कॉक को सूट भी करती हैं। किसी को डाउट हो तो पिछले साल इंडिया में हुआ वर्ल्ड कप जाकर देखो, जहां पर वनडे से रिटायरमेंट लेने से पहले डी कॉक ने गर्दा उड़ा दिया। डी कॉक के अलावा लखनऊ का कोई और बल्लेबाज टिक के नहीं खेल पा रहा था, लेकिन दूसरे एंड पर क्विंटन डी कॉक इतना बढ़िया खेल रहे थे कि किसी को इस बात की फिक्र भी नहीं थी। क्विंटन डी कॉक ने 81 गेंदों पर 56 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने से खतरे का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि लखनऊ 200 से बहुत पीछे रह जाएगी। चिन्नास्वामी पर 200 से कम बनाने का मतलब है थाली में मैच सजाकर सामने वाली टीम को दान दे देना। एंड में निकोलस पूरन ने 21 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। इसकी वजह से लखनऊ 181 बनाने में कामयाब हो गई। बेंगलुरु वालों को इज्जत कम मिलेगी भाई साहब, बताइए। पिछली बार कोलकाता के खिलाफ इन्हीं लोगों ने पहले बैटिंग करी थी और इसी मैदान पर करी और लगभग इतने ही रन बनाए थे, शायद 1-2 ज्यादा ही बनाए हो, लेकिन कोलकाता को देखो क्या पेला था। इन 6 ओवर के अंदर मैच अपने चंगुल में घसीट लिया था। यहाँ बेंगलुरु वाले 6 ओवर के अंदर लखनऊ को ये गेम दे गए। पहले तो कोहली आउट हुए 22 बनाकर। फैफ डु प्लेसी को अगर हल्की फुल्की जॉगिंग करनी थी तो चिन्नास्वामी के बगल में कबन पार्क है, वहां चले जाते। यहाँ पर इतनी हल्की फुल्की जॉगिंग करेंगे तो रन आउट ही होंगे ना, जो कि हो गए। लेकिन मैच का बेस्ट पार्ट था एक भारतीय तेज गेंदबाज का ऑस्ट्रेलिया वालों को अपनी रफ्तार से खौफ में रखना। यादव जी के लड़के मयंक ने एक बार फिर से तबाही मचा दी और अब की बार पिछली बार से भी एक लेवल ऊपर। पिछले मैच में 155.8 प्रति घंटे की गेंद फेंकने के बाद कल उन्होंने 156.7 की स्पीड से गेंद की और इस टूर्नामेंट के इतिहास में उमरान मलिक के बाद इतनी तेज गेंद फेंकने वाले दूसरे इंडियन बने। लेकिन मामला सिर्फ तेजी का नहीं था, उन्होंने अपनी स्पीड से ग्लेन मैक्सवेल को चौंकाया और कैमरॉन ग्रीन भी तेज रफ्तार के सामने बल्ला टाइम पर लगा नहीं सके और बोल्ड हो गए। अब देखो, इंडिया वाले मयंक की गेंद पर आउट हो तो समझ में आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले तो इस तरह की तेज गेंदबाजी के खिलाफ बचपन से ही खेलते आते हैं। यानी मयंक ने ऑस्ट्रेलिया वालों को परेशान कर दिया, मतलब लड़का टैलेंटेड है। इस टैलेंट ने कल एक बार फिर 3 विकेट लिए और उनकी तूफानी गेंदबाजी की वजह से बेंगलुरु अपने ही घर में एक और बार जलील हो गई और 28 रन से ये मैच बेंगलुरु वाले हार गए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।